हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, आज 11 बजे देश भर के किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा जमा कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। देश भर के 9.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में आज पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आ जाएगी और इसके तहत पीएम कुल 20,500 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे, है ना। आज पीएम मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ 2200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास समेत कई सारी परियोजनाएं शामिल हैं। हरदत्तपुर में रेलवे और ब्रिज का भी उद्घाटन किया जाएगा और भी कई पार्कों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन होगा। एक यूपी वाराणसी में होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं दिव्यांग जनों और वृद्ध जनों को सहायता उपकरण भी वितरित करेंगे। तो दिव्यांगों, वृद्धों और किसानों समेत आज पीएम मोदी सभी को ये खुशखबरी देंगे। चलिए अगली खबर देखिए। बीते महीने जुलाई के जीएसटी कलेक्शन के डेटा सामने आ चुके हैं। कलेक्शन में 7.5% तक की बढ़ोतरी हुई और 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है जुलाई का सकल जीएसटी कलेक्शन, यानी मोटा मोटी 2 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है जीएसटी कलेक्शन, जो कि पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा है। जून में जीएसटी कलेक्शन 1.85 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन जुलाई में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये लगातार 7वां महीना रहा जब जीएसटी कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ के पार पहुंचा। और वहीं इंडिया की जीडीपी को लेकर फिच की तरफ से एक नया अनुमान जारी किया गया। जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.4% से घटाकर 6.3% कर दिया है। फिच ने कहा कि टैरिफ जो अमेरिका बढ़ा रहा है उसका कई कंपनियों पर सीमित असर पड़ेगा। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई में 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, यानी विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखने को मिली। उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी के पीछे ये कारण रहा। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि 9 सितंबर को तय होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। अगले महीने 9 सितंबर को चुनाव होंगे और अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नए उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक भरे जाएंगे। आपको पता होगा जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। तो अब वापस नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी एक दिन पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। और वहीं देखिए संसद के मानसून सत्र में क्या माहौल चल रहा। राहुल गांधी बोले कि चुनाव अधिकारी वोटों की चोरी कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं चाहे वे रिटायर हो जाएं। तो राहुल गांधी के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान न दें। वहीं संसद में भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सांसदों को रोकने के लिए राज्यसभा में कमांडो बुलाए गए। किरण रिजिजू बोले कि विपक्ष के कुछ सदस्य आक्रामक हुए हैं, उन्हें वेल में जाने से रोका गया। इधर बिहार वोटर वेरिफिकेशन की इलेक्शन कमीशन ने नई लिस्ट जारी कर दी है। आरजेडी नेता बोले कि 65,06,375 नाम कटे हैं, जो कि अयोग्य करार किए गए वोट डालने के लिए। इनमें से कई लाखों लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, इसलिए नई अपडेटेड वोटिंग लिस्ट में इनके नाम काटे गए हैं। वहीं इधर इंडियन इकोनॉमी डेड वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शशि थरूर ने राहुल गांधी के बयान को नकारा और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी बोले थे कि ट्रंप ने सही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है। इधर देखिए सदन में एक और मुद्दा उठाया गया कि बांग्लादेश के मैप में भारत के 7 राज्यों का हिस्सा दिखाया जा रहा है। तो संसद में कांग्रेस बोली कि सरकार क्या कर रही है। इस पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि हम ये प्रोपोगेंडा से निपटने के लिए तैयार हैं। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू संगठन ने विवादित नक्शे की तस्वीर पोस्ट करके बांग्लादेश सरकार पर सवाल उठाए थे। तो ये वो नक्शा था एग्जैक्टली। इस पोस्ट के बाद हमारे देश में भी संसद भवन में ये मुद्दा उठाया गया। इसमें भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया। और अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री माणिक राव कोकाटे से कृषि मंत्रालय को छीना गया। हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले विधान परिषद में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये मोबाइल फोन में रमी गेम खेलते हुए पाए गए थे। ताश के पत्तों वाला रमी गेम खेल रहे थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की और इनसे मंत्री पद छीन लिया गया। वहीं पंजाब की राजनीति में अरविंद केजरीवाल बोले कि बड़ा नेता पकड़ा तो बीजेपी और कांग्रेस आंसू बहा रही है। पिछली सरकारों के मंत्री नशा सप्लाई करते थे, तस्करों को घरों में रखा हमने। पंजाब के स्कूलों में अभी आपको पता होगा नशा मुक्ति विषय पर कक्षाएं चल रही हैं। स्कूलों में नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, क्रिकेटर रिंकू सिंह से भी चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर का पद छीन लिया है। और इसके पीछे वजह क्या है तो समझिए, चुनाव आयोग ने कहा कि इससे राजनीतिक पक्षपात हो सकता है, क्योंकि इनकी जो सगाई हुई है वो एक सपा की सांसद है, प्रिया सरोज नाम की लड़की से इनकी सगाई हुई है। तो यही वजह है कि चुनाव आयोग ने रिंकू सिंह से ब्रांड एम्बेसडर का पद छीन लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने संविदा नियुक्तियों को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए और रेल मंत्रालय को आगाह भी किया। रेल सुरक्षा आयुक्त एएम चौधरी ने महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों के लिए संविदात्मक भर्ती के खिलाफ मंत्रालय को आगाह किया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही नौकरियों को लेकर कि व्हाइट कॉलर नौकरियों में 7% तक का इजाफा देखा गया। गैर आईटी क्षेत्र में जॉब से रफ्तार
मिली है। नौकरी जॉब्स पीक इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने जुलाई में भारत में सफेद पोस्ट यानी व्हाइट कॉलर जॉब्स में 7% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और भारत के कपड़ा निर्यात पर भी सरकार ने डेटा जारी करते हुए बताया कि 2024-25 में 37.75 अरब डॉलर के पार पहुंचा। वहीं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। अमेरिका के टेरिफ के बावजूद भारत का रुख जस का तस है। किसानों और डेयरी उद्योग की रक्षा कर रहा है भारत। भारी भरकम टेरिफ मामले पर भी भारत सरकार का कहना कि किसानों का हित ही सर्वोपरि रहेगा। हम अमेरिका के साथ किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टेरिफ लगाने के मामले पर अब भारत का यह बयान सामने आया। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त आयात शुल्क यानी टेरिफ लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। हालांकि ये टेरिफ अभी से लागू नहीं होगा, बल्कि ट्रंप ने टेरिफ पर अब 7 दिन बाद लागू करने का फैसला किया है। तो ट्रंप के इस फैसले पर भारतीय निर्यातकों ने सरकार से भी एक अपील की। उन्होंने सरकार से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वैसे न सिर्फ भारत पर अमेरिका ने ट्रंप ने टेरिफ लगाया, बल्कि दर्जनों देशों पर यह टेरिफ लगाया। हालांकि पाकिस्तान पर टेरिफ की दर भारत से भी कम रखी गई। ट्रंप ने नए रेसिप्रोकल टेरिफ लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये वो दुनिया के 14 देशों की लिस्ट आप देख सकते हैं। ब्राजील, कंबोडिया, थाईलैंड, कनाडा, चीन, भारत समेत कई देशों पर ट्रंप ने इतने टेरिफ लगा दिए हैं। और भारत पर तो ट्रंप का कहना कि टेरिफ अब 7 अगस्त से लागू होगा। जो 1 अगस्त से लागू होना था, तो 7 दिन फिलहाल टाल दिया है। तो इस टेरिफ के लगने की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे होंगे। तो इसका भारत की इकोनॉमी पर, जीडीपी पर, नौकरियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। मैंने आपको अभी एक दिन पहले इस वीडियो में डिटेल जानकारी बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ से भारत में लोगों पर क्या क्या असर पड़ सकता है ना। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दावा किया जा रहा कि अब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा भारत। डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी तरह की डिफेंस डील भी नहीं चाहती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को भी बता दिया कि उसकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से ये बात की जानकारी दी, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत अब अमेरिका के साथ ये फाइटर जेट डील भी नहीं करेगा। क्या है ये F-35 फाइटर जेट, देख सकते हैं आप इनकी खासियत वगैरह भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि भारत की रिफाइनरियों ने रूस से तेल खरीदना किया बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी, तो उसके बाद अब विकल्प तलाश रही है पेट्रोलियम कंपनियां भी। हालांकि भारत ने बोला कि रूसी ऑयल खरीदना बंद करने में कोई अमेरिकी दबाव नहीं है। बाजार में जो चीज मौजूद है, हम उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। तो इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि बाजार में जो चीज मौजूद है और दुनिया में जो हालात हैं, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता आ रहा है। ये देख सकते हैं आप रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का एग्जैक्ट बयान भी है। और एक खबर यह है कि भारत का फ्यूल एक्सपोर्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की टेरिफ लिस्ट से बाहर रहेगा। अमेरिका जाने वाले हालांकि इन सामानों पर टेरिफ नहीं लगेगा, जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सामान है, स्मार्टफोन, SSD, कंप्यूटर के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों पर भी फिलहाल कोई टेरिफ नहीं लगने की बातें चल रही है। और एक खबर यह है कि अमेरिका के सरकारी आदेश में भारत पर किसी भी तरह के जुर्माने लगाने का जिक्र भी नहीं है। इस पर भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। वहीं भारत और रूस के संबंधों पर जब डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े, तो विदेश मंत्रालय ने इस पर भी जवाब देते हुए कहा कि हमारे संबंध योग्यता पर आधारित हैं, इसमें ट्रंप का कोई इंटरफेयर नहीं चलेगा। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय समिति की रिपोर्ट को भी खारिज किया और आरोपों को बेबुनियाद बताया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दमन के आरोप लगाए गए। और डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ ऐलान के बाद भारतीय उद्योगपतियों का भी रिएक्शन देखिए कि यह व्यापार नहीं है, बल्कि दबाव बनाने की राजनीति है। 25% यूएस टेरिफ पर भारतीय उद्योग जगत की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इधर हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि टेंशन मत लो, कोई चिंता मत करो, भारत इन वैश्विक चुनौतियों का सामना कर लेगा। सरकार सभी हितधारकों से बात कर रही है और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था इन सभी चुनौतियों का सामना करेगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, नक्सल विरोधी अभियानों और राज्य में विकास की प्रगति पर भी चर्चा की। वहीं युवाओं के लिए अपडेट आ रहा, नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, रोजगार दिलाने के लिए सरकार खोलेगी करियर सेंटर। देश की राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए अब करियर केंद्र खोलने का ऐलान किया है। श्रम विभाग सामाजिक सुरक्षा नियमों में भी बदलाव कर रहा है, जिसमें 40 लाख से भी ज्यादा श्रमिकों को फायदा होगा। और अब दिल्ली सरकार ये करियर सेंटर खोलेगी, करियर केंद्र, जिनके जरिए युवाओं को और श्रमिकों को रोजगार मिल पाएगा। देख सकते हैं आप इस दिल्ली सरकार की प्लानिंग के बारे में डिटेल भी। और वैसे दिल्ली की डीटीसी बसों के ड्राइवर और कंडक्टर के व्यवहार में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको भी नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीटीसी की बसों की छवि सुधारने के लिए ये पहल की जा रही है। ड्राइवर को इनको ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह से यात्रियों के साथ व्यवहार करना है। ऐसा ओवर स्पीडिंग और गलत तरीके से ड्राइविंग पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। वहीं दिल्ली में पुस्तक मेला पर भी अपडेट आ रहा, 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। पहली बार दिल्ली सरकार का भी एकीकृत स्टॉल लगेगा इस पुस्तक मेले में। ये पुस्तक मेला 6 से 10 अगस्त तक भारत मंडपम में आयोजित होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, सेबी की तरफ से आईपीओ के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब रिटेल कोटा घटेगा, क्यूआईबीज और म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। सेबी ने जो आईपीओ के नियमों में बदलाव का ये प्रस्ताव रखा है, जिससे कुछ आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स को कम इंक्लूड किया जाएगा। देख सकते हैं आप, जो बड़े बड़े आईपीओ होंगे उनमें खुदरा हिस्सेदारी घटेगी 5000 करोड़ से ज्यादा के बड़े आईपीओ में। चलिए अगली खबर देखिए, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। शाहरुख
शाहरुख खान और विक्रांत मेसी बेस्ट एक्टर बने। इन्होंने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता और वहीं रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस बनी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में शाहरुख खान पहली बार ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं और 12th फेल फिल्म के लिए विक्रांत मेसी को भी अवार्ड मिला। कटहल बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित की गई। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बनी 12th फेल। चलिए अगला अपडेट देखिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। 1 गीगावाट इसकी क्षमता होगी। गूगल 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा इस सेंटर में। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशनल है और अब आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है और ये गूगल का भारत में पहला ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट भी होगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। बिजनेसमैन अनिल अंबानी के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर। ईडी ने कसा शिकंजा। 17,000 करोड़ रुपए से जुड़ा ये मामला। अनिल अंबानी को ईडी की तरफ से जो लुकआउट नोटिस मिला, अब उनको 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। देश छोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। 3,000 करोड़ के लोन फ्रॉड का मामला है। टोटल तो 17,000 करोड़ से जुड़ा मामला है। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में 69 साल बाद सबसे ज्यादा 285 mm बारिश देखी गई। इससे पहले 1956 में 308 mm बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड की घटना देखी गई और लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश की वजह से जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित रखी गई। अभी अमरनाथ यात्रा को 3 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया। भारी बारिश के बाद दोनों रास्तों पर मरम्मत का काम जारी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार साबित हुए हैं। कोर्ट से रोते हुए बाहर निकले। आज इनकी सजा का ऐलान होगा। एक मेड का शोषण किया था इन्होंने। बंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को मेड से रेप मामले में दोषी ठहराया है। एक 47 साल की महिला ने पिछले साल एफआईआर दर्ज करवाई थी उनके खिलाफ। प्रज्वल रेवन्ना पर इस तरह के हैरेसमेंट का केस लगा है। रेप करके और उस महिला की सीडी बनाने के आरोप भी लगे थे इन पर। अब आज 2 अगस्त को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी है, समझना ही नहीं बोलना भी चाहिए। और पति पत्नी के तलाक मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। तलाक के केस में पति को नपुंसक बोलना किसी तरह की मानहानि नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति की अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि पत्नी को आरोप लगाने का भी अधिकार है यदि उसने ये आरोप अपने हितों की रक्षा के लिए लगाए हो तो ऐसा। और खबर देखिए। पटना एम्स के डॉक्टर ब्लैक रिबन बांधकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चेतन आनंद को माफी मांगनी होगी। गार्ड्स ने कहा हथियार लेकर घुसे विधायक बोले मुझे और पत्नी को पीटा। पटना एम्स में मारपीट मामले में शिवर विधायक और डॉक्टर सामने सामने खड़े हो गए। वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश इंदौर का यह मामला है। 7वीं क्लास के एक छात्र ने फ्री फायर गेम में 2800 रुपए हारने के चलते खुद की जीवन लीला समाप्त कर दी। परिजनों के डर के चलते बच्चे ने फांसी लगा ली। मतलब देखिए यार, आजकल बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। बच्चे गेम के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ। कई एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने भी इन मामलों पर चिंता जताई और बताया कि ऑनलाइन गेम्स की लत और बच्चों में इस तरह के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मनोचिकित्सक बताते हैं कि अपने बच्चों के साथ आप भावनात्मक संबंधों को मजबूत बनाए रखें। बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर कौन सा गेम खेल रहे हैं, इस पर नजर रखना भी माता पिता पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। समझ रहे हो। ऑनलाइन गेम्स की लत से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। चलिए अगली खबर देखिए। यूट्यूबर ज्योति बोली कि बर्थडे जेल से बाहर आकर ही मनाऊंगी। पिछले साल गुरुग्राम में उन्होंने केक काटा था। अभी आपको पता होगा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप के चलते वो जेल में बंद है। वहीं देखिए दोस्तों पंजाब के तरन तारण मामले में 1993 में हुए फर्जी एनकाउंटर से जुड़े मामले में सीबीआई की अदालत ने तत्कालीन एसएसपी और डीएसपी समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया है। अब इनको आने वाले सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई कोर्ट की तरफ से यह फैसला हुआ। 1993 का मामला है। और खबर देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने उन पर मानहानि केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला किसान पर बयान दिया था कि 100 रुपए में धरना देने वाली औरत बताया था बुजुर्ग महिला को। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सांसद कंगना रनौत को झटका दिया। उन्होंने कहा कि मानहानि का केस रद्द नहीं होगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणवी फहराएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा। कभी डॉक्टर ने उनके लिए कहा था कि दोनों पैर काटने पड़ेंगे। बावजूद इसके इनकी हिम्मत और हौसला देखिए जरा। इनकी बहन भी 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं। हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को तीसरी बार फतह करने जा रहे हैं, जो कि समुद्र तल से 18,510 फीट ऊंचाई पर है। बेस्ट ऑफ लक इनको। और वहीं खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने का विरोध देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले कि कांग्रेस ने नौकरी के बजाय लॉटरी दी। 6 अगस्त को हिमाचल सरकार के इस फैसले के खिलाफ मंडी में प्रदर्शन भी होगा। और वहीं खबर है हरियाणा की जेलों से धमकी देने पर अब अफसरों को नापा जाएगा, मतलब कार्रवाई होगी। गैंगस्टरों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। डीजी बोले कि गैंगस्टर कल्चर नहीं चलने दिया जाएगा। और खबर देखिए। यूनियन कार्बाइड के कचरे की राख अमेरिका भेजने की मांग की जा रही है। एमपी भोपाल का यह मामला
मामला, जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा निपटारे का प्लान, 14 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर शुरू हुआ, सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों पर भी फायरिंग की घटना देखी गई। चलिए अगली खबर देखिए, रक्षाबंधन से पहले भारत में लगेगा क्या सच में सूर्य ग्रहण? इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस दावे के पीछे सच क्या है? तो देखिए, नासा के वैज्ञानिकों ने भी इसकी सच्चाई बताई और कहा कि आज 2 अगस्त को कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला है। हालांकि 2 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन इस साल नहीं लगेगा। दरअसल 2027 में सूर्य ग्रहण 2 अगस्त को लगेगा और उस तारीख का इस साल से जोड़कर वायरल किया जा रहा दावा बताया जा रहा कि आज पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, तो ऐसा नहीं है। इंटरनेट पर चल रहे दावे 2 अगस्त को सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा, ये दावा गलत है। आज किसी भी तरह का कोई सूर्य ग्रहण नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, जबकि आज तो अष्टमी तिथि है, तो किसी भी तरह का कोई सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एसएससी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट मामले पर बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शन करने दिल्ली आए शिक्षकों और छात्रों पर भी लाठीचार्ज किया दिल्ली पुलिस ने, डीओपीटी में जाने से पुलिस ने रोका। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ शिक्षकों और छात्रों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों से ये स्ट्राइक कर रहे हैं, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई शिक्षक भी शामिल थे। क्योंकि एसएससी की ओर से 13 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और कई एग्जाम को स्थगित करने के मामले में शिक्षक और स्टूडेंट दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्रों के एग्जाम सेंटर भी बहुत दूर दिए गए, जैसे कानपुर के एक छात्र का कर्नाटक में एग्जाम सेंटर रहा। तो ये भी धरने के पीछे परीक्षार्थियों के कुछ कारण है। क्या है ये पूरा मामला, देख सकते हैं आप। सेंटर में गड़बड़ी, दूर दराज शहरों में एग्जाम सेंटर आ रहे हैं, कई तकनीकी समस्याएं भी देखी जा रही है और छात्रों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। तो जरूर सरकार को युवा स्टूडेंट्स की इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और एसएससी को भी इस मामले पर सोल्यूशन निकालना चाहिए, राइट। कांग्रेस ने भी इस मामले पर सरकार की आलोचना करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है। और वैसे युवाओं के लिए एक और अपडेट आ रहा, घोषित हुई सेना की अग्निवीर भर्ती की रैली की तारीख। 5 अगस्त को होने वाली रैली में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के प्रतिभागी। यूपी में अयोध्या में ये 5 तारीख को अग्निवीर रैली होनी है, ठीक है। और कुछ हादसों की खबरें देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश कानपुर में जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। झटका लगते ही चलती ट्रेन से कूदे यात्री। ट्रेन मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही थी। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र के पुणे के दौंड में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। धार्मिक स्थल पर पथराव किया, गाड़ियों को आग लगाई। शिवाजी महाराज के अपमान के विरोध में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की जांच पर भी खबर आ रही है कि इसकी जांच में ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट भी शामिल हुए हैं। वेस्टर्न मीडिया ने पायलट को जिम्मेदार ठहराया था और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अगस्त महीने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार की इस योजना के तहत फ्रेशर्स को नौकरी देने पर कंपनियों को भी फायदा होगा। इस योजना के द्वारा सरकार देश भर में 3.5 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य तय किया है। 1 अगस्त से ही PMVBRY योजना शुरू हो चुकी है। क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको बताई थी पहले भी, तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि DLS न्यूज चैनल के वीडियोस रेगुलर देखा करो, ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकारी योजनाओं के अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है ना। और बीते दिन आपको बताऊंगा, अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 33.5 और कुछ जगहों पर 34.5 रुपए सस्ता हुआ। इस कटौती के बाद दिल्ली में अब 19 किलोग्राम का सिलेंडर 1631 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में 19 किलोग्राम का सिलेंडर अब 1659 में मिलेगा। इसी तरह से कुछ अलग अलग राज्यों में कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी देश के प्रमुख शहरों में LPG घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें क्या है आप देख सकते हैं। तो भले ही रसोई गैस सस्ती हुई है, लेकिन आम आदमी को तो इसका कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। हालांकि होटल रेस्टोरेंट वालों को इनको राहत मिलेगी, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर तो इन्हीं के यहाँ काम आता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों, हवाई यात्रा भी महंगी हो सकती है, क्योंकि ATF फ्यूल की कीमतों में भी 3% तक की बढ़ोतरी कर दी है ऑयल कंपनियों ने। और UPI समेत और भी कई सारे नए नियम, 5 बड़े बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुके हैं। इनके बारे में डिटेल जानकारी कल दिन में मैंने DLS न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो में बताई थी कि 1 अगस्त से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और बाकी अगस्त से ही क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं, इसका भी अलग से सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखा, ठीक है ना। तो आप ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद इन वीडियोस को जरूर चेक कर लीजिएगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी की, जलवायु परिवर्तन का असर दिखा। जुलाई महीने में औसत से 7% अधिक बारिश हुई है। कहीं बहुत ज्यादा कम तो कहीं बहुत ज्यादा अति बारिश देखी जा रही है। राजस्थान की तो रिपोर्ट मैंने आपको बताई भी थी, 69 सालों में सबसे ज्यादा बारिश इस साल देखी गई। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर पुलिया बह गई, बचे हिस्से से लोग आ जा रहे जो काफी रिस्की है। 10 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है छत्तीसगढ़ में। और इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। मनाली में फिर से लैंडस्लाइड की घटना देखी गई और लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड भी आई। कई कारें पानी में बह गई। कुल्लू में पुल भी टूट गया, जिससे 4 गांवों का संपर्क कटा। कांगड़ा में भी 2 लोगों की मौतें हो गई। झारखंड में भी मानसून का अपडेट आ रहा। 4 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट है पूरे राज्य में। तेज हवाओं के साथ वज्रपात की चेतावनी। प्रदेश में अब तक सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं पंजाब में अब अगले 48 घंटे तो मौसम सामान्य रहेगा। जुलाई में 9% कम बादल बरसे, 5 जिलों में अधिक बारिश देखने को मिली है। मध्य
प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई में 59% ज्यादा बारिश हुई है और अगस्त महीने में भी यही उम्मीद है कि जरूरत से ज्यादा ही बारिश देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। इधर राजस्थान में तो मैंने आपको बताया जुलाई में बारिश का 69 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। धौलपुर में आर्मी बुलाई गई, कोटा में हेलमेट पहनकर कॉलेज आए स्टूडेंट। आज भी और कल भी राजस्थान के 6-7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं बिहार के मानसून का अपडेट देखिए, बारिश के बाद दानापुर में सड़कें भी डूब गई, घरों में लोगों के पानी घुस गया, देख सकते हैं आप तस्वीरें। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का तो 13 जिलों में सामान्य बारिश का अलर्ट है। और ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखिए, 40 सेकंड में पूरा मकान गंगा नदी में समाया। आगरा में कैंटर समेत 4 लोग नदी में बह गए। प्रयागराज में भी 10,000 घरों में पानी भरा। यूपी में बारिश की वजह से गंगा, यमुना, बेतवा समेत कई नदियां उफान पर चल रही हैं। काशी में भी फिर से सभी 84 घाट गंगा में डूब गए हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के भयंकर हालात चल रहे हैं। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, अब अगले 10 दिन महाराष्ट्र में सूखा सूखा रहेगा। मराठवाड़ा में बढ़ेगी बारिश की कमी, सूखे के खतरे के साथ खेती पर भी संकट आ सकता है। और दिल्ली पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि देश की राजधानी में भी जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश देखी गई। अभी वीकेंड पर फिर से बादल मेहरबान होंगे। बाकी और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, है ना। बाकी 3 राज्य ऐसे जहां ऑरेंज अलर्ट है, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। बाकी लगभग आधे से ज्यादा भारत में येलो अलर्ट है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने का दाम 281 रुपए घटकर अभी 58,253 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 304 रुपए सस्ती हुई और अभी 1,09,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। और सोने की खरीदारी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि कीमतों में रिकॉर्ड तेजी की वजह से अगले 5 सालों में सबसे कम रह सकती है सोने की मांग। इस साल 2025 में भी सोने की बिक्री घट सकती है, क्योंकि भाव इतने महंगे हो गए कि अब लोग बाग खरीदना कम कर रहे हैं। ऐसा चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, टेरिफ से जुड़ी आशंकाओं के कारण बाजार में बिकवाली देखने को मिली। शेयर बाजार में बीते दिन 586 अंक की गिरावट रही। निफ्टी भी 203 अंक टूटा। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 4% गिरा। अडानी पावर का मुनाफा 13% घटकर 3385 करोड़ रुपए रहा। वहीं जेप्टो को मिली नई फंडिंग, वैल्यूएशन पहुंच गया $5 अरब के पार। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स आ रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी एनसीपी समर्थकों में झड़प हुई, 35 लोग घायल हो गए। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी भारी बारिश से बाढ़ आई हुई है। इमरजेंसी लागू कर दी गई है। 1 घंटे में ही 3 इंच तक बारिश हुई, जिससे सड़कें और मेट्रो स्टेशनों में भी पानी भर गया। 14,000 लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। अमेरिका के पूर्वी तट पर कई राज्यों में ये गंभीर हालात चल रहे हैं। वहीं चीन के राजधानी बीजिंग में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं। भारी बारिश और बाढ़ में 44 लोगों की मौतें हो गई, 9 लोग अभी भी लापता हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अब राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम टूट गया और मैं इसे ठीक करने के काबिल नहीं। अभी तो अमेरिका में ट्रंप ने राजनीति में ही तहस-नहस ला रखी है, तो ये वजह कि उन्होंने पॉलिटिक्स से आउट होने का फैसला किया है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बॉलीवुड से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। फिल्म चल मेरा पूत 4 भारत में रिलीज नहीं हुई। सेंसर बोर्ड से अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं मिला। पाकिस्तानी कलाकार बोले कि हमारे बिना हिट नहीं होगी पंजाबी फिल्म। एक पंजाबी फिल्म है जो दुनिया भर में रिलीज हो गई, लेकिन भारत में इसको मंजूरी नहीं मिली है। और वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बिग बॉस 19 का अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि दोस्तों दुश्मनों तैयार हो जाओ, इस बार घर वालों की सरकार। बिग बॉस सीजन 19 का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है। अच्छा, वैसे बिग बॉस देखने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि अब आप जियो हॉटस्टार पर भी बिग बॉस 19 देख पाएंगे। और एक खबर देखिए, 7 लाख में हुई माइकल जैक्सन के मोजे की नीलामी। 28 साल पहले लंदन कॉन्सर्ट में उन्होंने इस मोजे को पहना था। टेक्नीशियन को ड्रेसिंग रूम में पड़ा मिला था। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी। नौसेना को सौंपा गया स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी, जो कि दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है। इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी, है ना। ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा, होंडा CB125 हॉर्नेट और शाइन 100 DX लॉन्च हुई। इनकी कीमत 74,959 से शुरू है। और खबर देखिए, गोवा में समुद्र तटों के पास कांच की शराब की बोतलों पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार ये फैसला लेने जा रही। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया। शराब के लिए कांच की जगह अब कैन यूज करने पर विचार कर रही सरकार, क्योंकि कांच के टुकड़ों से पर्यटकों के घायल होने की आशंका बढ़ जाती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सावन में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा का दर्शन किया। काशी में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का हाल भी जाना। और टेरिफ पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में विनिर्माण से लेकर वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की भी संभावना है। विशेषज्ञ बोले कि अमेरिका भले ही टेरिफ लगा दे, लेकिन हमारा देश चमकता तारा है। और नाबार्ड की भी एक रिपोर्ट देखिए, महंगाई घटने से 76.6% ग्रामीण परिवारों ने बढ़ाया खर्च। सरकारी मदद से भी राहत मिली है। वहीं BSE 100 कंपनियों में CEO का वेतन 5 सालों में 114% बढ़ा। A1 की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और देखिए, आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने सेना के उप प्रमुख। संजय वात्स्यायन ने संभाला नौसेना उप प्रमुख का पद। और खबर देखिए, फोन पे ने लॉन्च किया ऑफलाइन पार्टनर प्रोग्राम। ये क्या है और इससे किस तरह से बिजनेस एंटरप्रेन्योर जुड़ सकते हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की एक गाइडलाइन से बैंकों के लिए बदल जाएगा लोन का नियम। दरअसल RBI अगले 2-3 महीनों में ECL पर फाइनल गाइडलाइंस ला सकती है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। वैसे ECL का मतलब है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी अनुमानित क्रेडिट लॉस। तो RBI बैंकों के लोन पर होने वाले घाटे को लेकर ये कुछ नए नियम लेने का प्लान कर रहा है। अभी क्या सिस्टम है और ये नया ECL मॉडल जो होगा ये कैसे वर्क करेगा, दोनों के ही बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशनों पर रिपोर्ट आ रही है कि 29,000 से भी ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन भारत में अभी हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे
ज्यादा है ईवी स्टेशन। और देखिए जनधन योजना पर अब भी कायम है लोगों का भरोसा। बीते एक महीने में जुलाई में ही 6.5 लाख से ज्यादा नए जनधन खाते खुले। और एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू और हाथ में तराजू। देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरा एथलीट अभी दाने दाने को मोहताज है और सड़कों पर सब्जी बेचने का काम कर रही है। ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बल्कि असल जिंदगी की कहानी है झारखंड की पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ी पुष्पा मिंज की, जिसने थाईलैंड, कम्बोडिया और नेपाल जैसे देशों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं भारत के लिए। लेकिन इन दिनों वो आजीविका के लिए झारखंड के रांची में सब्जी बेच रही है। अभी तो उन्होंने सरकार से भी ये मांग की है कि सरकार उनकी मदद करे तो वो अपने गेम पर फोकस करके आगे और भी हमारे देश का नाम ऊंचा कर सकती है। लेकिन बड़ा दुख होता दोस्तों जब ऐसे टैलेंट सड़कों पर संघर्ष करता नजर आ रहा हो, वो भी ऐसे भारत में जहां हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, जहां सरकार इतने प्रोग्राम चला रही, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही, फलाना ढीमका ढेर सारी बातें होती राजनीति में, युवाओं को एम्पावर किया जा रहा, महिलाओं को, लड़कियों को। तो ये क्या है, ये हालात क्या है जरा देखिए। आंखों में आंसू हैं लेकिन हौसले इनके काफी बुलंद हैं। एक पेड़ से दिव्यांग है पुष्पा। मैं आज की इस खबर के माध्यम से पुष्पा की ये स्टोरी सीधे सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा दोस्तों, ताकि पुष्पा मिंज को सरकार से मदद मिल सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची में एक खिलाड़ी की ऐसी स्थितियां बनी हुई है, प्लीज इसकी मदद करें ताकि ये देश का और नाम रोशन कर सके। दोस्तों मेरी आपसे भी दरख्वास्त और गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि विधायकों, सांसदों, नेताओं तक, उनके फोन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, ये दुख भरी कहानी पहुंच पाए, ताकि पुष्पा को मदद मिल पाए, इनकी जिंदगी बदल पाए। आपका एक लाइक और शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, इसलिए जरूर लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ग्रुपों में, सब जगह पहुंचा दो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अभी भी मार्केट में 6017 करोड़ के नोट घूम रहे हैं। रिजर्व बैंक ने लेटेस्ट डेटा जारी किया। वहीं खबर है पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स ने रचा इतिहास, अब तक 35,000 लोगों की जान बचाई। पंजाब सरकार ने आंकड़े जारी किए। और बिहार सरकार का भी प्लान देखिए, जल जीवन हरियाली के संगम से बदलेगी बिहार की तस्वीर। 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इस वित्त वर्ष में। बिहार के प्रमुख वन संरक्षक की तरफ से जानकारी दी गई और अब तक 1 करोड़ पौधारोपण भी हो चुका है। चलिए खबर आ रही है, अयोध्या में अब होटल बनाना आसान होगा, नियमों में सरकार ने ढील दी है। आवास विकास परिषद देगी जमीन की सुविधा भी। वहीं भारत में 2030 तक 3 लाख नौकरियां पैदा करेगा डेकेथलॉन, स्थानीय सोर्सिंग को करेगा तिगुना। ग्लोबल स्पोर्ट्स रिटेलर है, इसकी तरफ से घोषणा की गई है नौकरियां बढ़ाने की। और खबर आने की भारत में होगा 24 अरब चिप्स का प्रोडक्शन, यानी दुनिया के हर स्मार्टफोन के लिए चिप्स यहीं से अवेलेबल हो जाएगी। बात हो रही है भारत में सेमीकंडक्टर चिप को लेकर, अहम खिलाड़ी बनने वाला इस क्षेत्र में जल्दी हमारा देश। सरकार ने इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना भी शुरू की है और हर साल 24 अरब सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। वहीं ईवी सेक्टर में एक अनोखी खोज देखिए, ई कार की सबसे बड़ी समस्या खत्म होने जा रही। 18 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है बैटरी, 1 मिनट की चार्जिंग में भी 66 किलोमीटर जाएगी कार। दरअसल 11ES की तरफ से इस तरह की नई बैटरी विकसित की गई है जो 18 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। इस बैटरी के मॉडल का नाम है H574। ये बैटरी लॉन्ग ट्रिप के लिए सबसे बेहतर होगी, 1 मिनट की चार्जिंग में 66 किलोमीटर की रेंज देती है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली से यूपी बिहार के लिए चलेगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनें। वेटिंग टिकट वालों को भी कंफर्म टिकट मिल पाएगा। वहीं नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निशार पर अपडेट आ रहा है कि इस मिशन की कमीशनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 90 दिन का ये चरण बेहद अहम होगा। वहीं सरकार ने संसद में आंकड़े जारी करते हुए बताया कि देश भर में 3.25 लाख से भी ज्यादा बाल यौन शोषण मामलों का निपटारा किया गया। महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किया गया। और देखिए उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण का अंतिम प्रस्ताव जारी हुआ। आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। वैसे उत्तराखंड में सभी 12 जिलों में पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हो चुके हैं और अब आचार संहिता भी खत्म हुई। सभी जगह से नतीजे भी जारी हुए। भाजपा कांग्रेस को कितनी सीटें मिली तो इसके डेटा भी आप देख सकते हैं। कुल 358 सीटों में से 121 भाजपा ने जीती है, 145 पर निर्दलीय की जीत हुई, कांग्रेस को 92 सीटें मिली। चलिए खबर देखिए, दिल्ली के विकास के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 1400 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री विकास निधि के लिए तय किए गए हैं। दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी लाने का मकसद है इसकी भी। और देखिए हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, 16 IAS के तबादले किए। वहीं खबर आ रही कि हिमाचल में घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड ने इस बार 315 करोड़ का लाभ कमाया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बधाई भी दी। और देखिए वैष्णो देवी यात्रा पर हेलीकॉप्टर सेवा बंद होने के चलते वैष्णो धाम में श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई। मौसम ने भी मुसीबत बढ़ाई। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा में 22 तारीख से मानसून सत्र शुरू होगा। HKRN कर्मियों के लिए सेवा सुरक्षा के नए नियम लाए जाएंगे और भी 17 एजेंडों पर मुहर लग सकती है। और खबर आ रही कि बिहार में पहली बार होगी एशिया रग्बी U20 चैंपियनशिप 2025। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभंकर और लोगों का अनावरण भी किया। 9-10 अगस्त को इसका आयोजन होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोले कि श्री राम संग्रहालय के लिए 5 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुलसीदास रहेंगे जन जन के हृदय में। और खबर देखिए, हरियाणा में पत्थर और रेत बजरी वगैरह भी सस्ते होंगे। नायब सिंह सैनी सरकार ने टैक्स घटाया जिससे लोगों को राहत मिलेगी। अब 100 रुपए प्रति टन की जगह 80 रुपए प्रति टन ही शुल्क लगेगा। रॉयल्टी घटाई गई है पत्थर वगैरह पर। जबकि राजस्थान सरकार ने तो अगस्त महीने से रॉयल्टी और बढ़ा दी है। मैंने आपको अपडेट बताया था कि राजस्थान में इस वजह से मकान घर बनाना महंगा पड़ेगा क्योंकि बजरी स्टोन वगैरह
वगैरह पर सभी पर राजस्थान सरकार ने रॉयल्टी में बढ़ोतरी कर दी है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए हरियाणा में 5 साल पुराने अनुबंधित कर्मचारियों की भी नौकरी सुरक्षित रहेगी। नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में एक और अहम नियम को मंजूरी दी गई। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लगे लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित कर दी है, यानी उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह लाइफ टाइम नौकरी का फायदा मिलेगा। वहीं हरियाणा में 5 साल से कम सेवा वाले कच्चे कर्मचारी को हटाया जाएगा। ये भी तैयारी कर रही है हरियाणा सरकार। इससे तकरीबन 50,000 कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। और हरियाणा खेल महाकुंभ पर भी खबर आ रही, 26 खेलों में 15,000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम। विजेताओं को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा। चलिए खबर देखिए, दिल्ली को मिलेगा नया सचिवालय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया, नए लोकेशन की तलाश भी शुरू हो चुकी है। वहीं खबर है, कुत्ते या बंदर के काटने पर अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली या मेरठ। अब हापुड़ में ही सीरम की उपलब्धता से मरीजों को राहत मिलेगी, यूपी हापुड़ में। और देखिए इस राज्य के किसानों के लिए भी अच्छी खबर, तिलहन की खेती के लिए सरकार मुफ्त में बीज दे रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को मुफ्त में तोरिया बीज उपलब्ध कराने का फैसला किया। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। 15 अगस्त तक किसान भाई लोग इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक नया फ्रीडम ऑफर निकाला है। सिर्फ ₹1 में 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB अनलिमिटेड डेटा और 100 SMS कॉलिंग वगैरह की सुविधा का लाभ ले सकते हैं आप। BSNL ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यह फ्रीडम ऑफर लॉन्च किया, जिसकी कीमत सिर्फ ₹1 रखी है। आजादी का प्लान नाम से BSNL ने यह ऑफर लॉन्च किया, देख सकते हैं आप इसका ये पोस्टर भी। और खबर देखिए, उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी नई योजना लागू की। बस के ऑनलाइन टिकट बुक करने पर अब 10% तक बुकिंग में छूट मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी के लिए स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत की, अगस्त के पहले ही दिन, देख सकते हैं आप। चलिए यूपी के अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। नए आउटसोर्स सेवा निगम में 92 विभागों में भर्तियों का ऐलान किया। और भी कुछ घोषणाओं की डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाल श्रम को लेकर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है योगी सरकार। संकटग्रस्त बच्चों की सहायता से जुड़ी योजनाएं भी शुरू की जाएगी और इन सभी जिलों में बाल श्रम मुक्त किया जाएगा। छोटे बच्चे जो मजदूरी कर रहे हैं उनको छुड़वाया जाएगा। और यूपी में युवाओं में कौशल विकास के लिए भी AI की मदद ले रही है योगी सरकार। महिला दिव्यांग प्रशिक्षकों के लिए आरक्षण भी तय हुए हैं। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए, चुनाव से पहले बिहार के नीतीश कुमार ने भी बड़ा ऐलान किया। रसोइयों और स्कूल गार्ड की सैलरी दुगनी कर दी है। मिड डे मील के रसोइयों समेत कई लोगों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े ऐलान किया है, देख सकते हैं आप उनके द्वारा किया हुआ ट्वीट भी, क्या क्या फैसले लिए गए। इसके अलावा बिहार में एक और नया नियम ये लागू हो चुका है। सरकारी स्कूलों में एक दिन में 3 बार बनेगी बच्चों की हाजिरी। गुरुजी 2 बार दिखाएंगे एंड्रॉइड टैबलेट्स को चेहरा। फेस रिकॉग्निशन के जरिए ऑनलाइन हाजिरी लगेगी बच्चों की और गुरुजी की मल्टीपल टाइम के लिए। और खबर है, बिहार बंगाल समेत कई राज्यों में रेलवे का भी विस्तार होगा। सरकार ने 574 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक लाइन बिछाने का प्लान बनाया है और कैबिनेट बैठक से केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। मैंने आपको कल इसके बारे में डिटेल जानकारी बताई थी, है ना। वहीं डाक विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा दोस्तों, आज और कल 2-3 अगस्त तक बिहार के भी सभी डाकघरों में ग्राहक सेवाएं बंद रहेगी। IT 2.0 सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन हो रहा है। तो न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर के कई राज्यों में और भी डाकघरों में 2 दिन तक के लिए आपको सेवाएं बंद देखने को मिलेगी। और इसके बाद फिर 4 अगस्त से पूरा कार्य डिजिटल शुरू हो जाएगा। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नई पहल की जा रही है, मैंने आपको बताया भी था अपडेट, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पास 2 एटमी पनडुब्बियों की तैनाती का आदेश दिया। कहा कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पूर्व रूसी राष्ट्रपति बोले थे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट घबरा गए हैं। तो अब मानो इन हालातों को देखकर तो यूं लग रहा दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो रूस पर हमला करने की भी तैयारी कर दी है। रूस अमेरिका के बीच अभी तनाव बढ़ रहा और ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात कर दी अमेरिका ने। क्या कहोगे आप दुनिया के इन हालातों के बीच। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में 2699 जर्जर भवनों को गिराया जाएगा, ठीक किया जाएगा इनको। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्ते सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। राज्य सरकारें और सड़क परिवहन मंत्रालय मिलकर इनसे निपटे। और मध्य प्रदेश में देखिए, बूझो जानो फिर देखो अपना प्रदेश नाम से क्विज का आयोजन हुआ। 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के हरदा में पुरानी पेंशन फिर से लागू करने के लिए शिक्षकों ने रैली निकाली। टीचर्स बोले कि सिलेंडर, दवा, राशन के दाम बढ़ गए, OPS से मदद मिलेगी। और खबर है, अब फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी जुड़कर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट रिसर्च कर सकेंगे, समझौता ज्ञापन हुआ। और छत्तीसगढ़ में 3 अगस्त को CAPF के एग्जाम होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ साहू संघ के चुनाव पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। और नेशनल हाईवे पर आए दिन मवेशियों की मौत हो जाती है, इस पर भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नाराज हुआ। कहा कि सही प्रयास तय करने में सरकार नाकाम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। राज्य की सड़कों के लिए केंद्र सरकार 600 करोड़ रुपए देगा। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले कि कलयुग में वेश्या को वेश्या भी नहीं बोल सकते हैं। वह खुद को सती और सावित्री सुनना चाहती है। मैंने सत्य बोला तो विरोध होने लगा। हाल ही में आपको पता होगा, उन्होंने लड़कियों को लेकर जो कुछ बयान दिए थे, जिस पर काफी उन्हें ट्रोल किया जा रहा। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने विरोधियों को कुछ इस तरह के तंज में जवाब दिया। वहीं खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में जुलाई में 7% कम बारिश देखने को मिली। और देखिए, यूपी कैबिनेट मंत्री ने 6 इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी उद्घाटन किया। मथुरा को ये बसों की सौगात मिली है। वहीं देखिए, बिहार में 3 अगस्त को लाइट ओवर ब्रिज का उद्घाटन होगा। सहरसा में 4.5 करोड़ की लागत से 130 मीटर लंबा पुल बनाया गया। बिहार पटना में भी बिजनेस महाकुंभ का आयोजन होगा कल 3 से 5 अगस्त तक। और बिहार के समस्तीपुर में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना भी शुरू हुई। वहीं देखिए, बिहार मधेपुरा का सरकारी स्कूल बना मॉडल, टाइल्स और वाटर कूलर लगाए गए इसमें। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा मानेसर निगम में घमासान के बीच चुनाव आयोग ने ऐलान किया, राव वर्सेस राव के बीच 86 खेल चल रहा। 12 पार्षद नेपाल भेजे गए। और अंबाला एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्दी इसका शुभारंभ करेंगे। और हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए। ग्रुप बी नियमों में संशोधन किया, नए पद भी
शामिल किए। उप निदेशक भर्ती में अब यूजीसी नेट की जरूरत नहीं होगी। देखिए 3 बड़े फैसलों में क्या क्या रहा। पहला तो ग्रुप बी सर्विस रूल में संशोधन किया गया, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। दूसरा, नए पदों को सेवा नियमों में शामिल किया गया, ठीक है। और तीसरा, उप निदेशक भर्ती जो मतलब इसकी सीधी भर्ती है, उससे यूजीसी नेट की योग्यता की आवश्यकता को हटा दिया गया। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, एक एक को डिटेल में बताऊंगा, काफी लंबे समय लग जाएगा। इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट में नए कलेक्टर रेट को भी मंजूरी मिल चुकी है। महिलाओं को 21 रुपए हर महीने देने के लिए पोर्टल खुलेगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियम भी बदले गए। मानसून सत्र 22 तारीख से शुरू होगा। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और अहम फैसले लिए गए। वही देखिए हरियाणा में भूकंप से बचाव के लिए भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। सायरन बजा तो सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। हरियाणा में आज से यूपीएस पेंशन योजना भी लागू हो चुकी है, मतलब अगस्त से ही। विरोध में आए कर्मचारी संगठन बोले कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की तरह ओपीएस लागू करें। और इधर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फरीदकोट में फहराएंगे तिरंगा इस बार गणतंत्र दिवस पर। और देखिए राजनीति से खबर आ रही, भाजपा में शामिल हुए पूर्व अकाली नेता रणजीत गिल, ये पंजाब के नेता हैं। वही देखिए पंजाब में बेअदबी कानून बनाने के लिए 1 महीने में देने होंगे सुझाव। और खबर आ रही, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 14,599 आंगनबाड़ी सहायक रेंज को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि गहरे समुद्र की सफाई के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि पर आईएनसी द्वारा बातचीत जारी है। और भारतीय सेना ने भी अगली पीढ़ी के टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलरों के लिए 223 करोड़ रुपए का एक समझौता सौदा किया। वहीं खाने पीने की चीजों को लेकर एक नया नियम देखिए दोस्तों, खाना खराब मिला या फिर होटल रेस्टोरेंट में गंदगी अगर आपको दिखाई दी तो क्यूआर कोड से तुरंत शिकायत कर सकेंगे। एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने के ढाबे इन बिजनेस के लिए नए दिशा निर्देश, नए नियम लागू किए हैं। इन सभी को अब अपने स्थान पर एफएसएसएआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्राहकों के नजर आने वाली जगह पर लगाना होगा, ताकि ग्राहक गंदगी या फिर खाने की गड़बड़ी पर तुरंत शिकायत कर पाएंगे। चलिए खबर देखिए, अमेरिका के लिए कृषि और डेयरी सेक्टर के रास्ते नहीं खोलेगा भारत। सरकार का फोकस है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर। यही वजह है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते भी काफी ढीला पड़ा हुआ है। और देखिए वियतनाम में $10 अरब का निवेश करेगा अदानी ग्रुप। वहीं देखिए ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग एप्स पर भी बैन लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजा। और खेल समाचार पर खबर है, भारत के नाम रहा ओवल टेस्ट का दूसरा दिन, इंग्लैंड पर 52 रन की बढ़त ली। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। आईबीपीएस ने 10,277 पदों पर भर्ती निकाली है। आज से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 21 अगस्त, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। 38% स्टूडेंट पास हुए। इसके अलावा यूपी टीजीटी में भी 7,500 के लगभग भर्तियां चल रही है। रेलवे में भी 3115 वैकेंसी है। मैंने आपको ये जॉब्स वगैरह की डिटेल बताई थी पहले भी। यूपी टीजीटी की लास्ट डेट रहेगी 28 अगस्त और रेलवे की जो वैकेंसी चल रही है अप्रेंटिस की, इसमें 13 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। 14 अगस्त से ही इसमें आवेदन शुरू होंगे। और यूपी पुलिस में सभी पदों पर भर्ती के लिए अब ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जरूर कंपलसरी होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली की तारीख घोषित हो चुकी, मैंने आपको बताई दिया। वहीं दोस्तों इस महीने छुट्टियों को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी समेत कई सारे त्योहार आएंगे। और इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा 15 अगस्त को, तो काफी हॉलीडे वगैरह रहेगा अगस्त महीने में। कुछ डिटेल्स आप तारीखों की डिटेल देख सकते हैं, क्या क्या त्योहार रहेंगे। लगभग 8 दिन रविवार के अलावा स्कूल बंद रहेंगे, तो स्कूल हॉलीडे भी काफी रहने वाली है ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष और वृश्चिक राशि वालों को करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे। कर्क, धनु और मकर राशि वालों को भी उपलब्धि मिलने के योग है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किसी एक एक्टर का नाम कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर टीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। टीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।